2011 में तब के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर प्रणब मुखर्जी ने एक चिट्ठी लिखी तब के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को। इस चिट्ठी में कहा गया था कि उनके ऑफिस में एक बग लगाया गया है और उनकी ऑफिस की बातें सुनने की कोशिश की गई है। जब इन्वेस्टिगेशन हुई, छानबीन की गई, तो उनके ऑफिस से एक सॉलिड च्युइंगम मिली और ये कहा गया इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कि शायद कोई कैमरा या बग था जो इस च्युइंगम की मदद से चिपकाया गया था और अब गिर गया या उतार लिया गया है। उसके बाद 2013 में तब के आर्मी जनरल वीके सिंह के परिवार ने एक कंप्लेंट फाइल की कि एक मेजर उनके घर में आए थे और एक बग उनके घर में लगा के गए, ये जानने के लिए कि उनके घर में क्या क्या बातें होती हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है और रिपोर्ट फाइनल नहीं हुई है। 2014 में एक कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी जी के यहाँ पे घर और ऑफिस दोनों जगह खबरें आई थी कि अलग अलग तरह के बग्स लगाए गए हैं और उनकी जानकारी लेने की कोशिश की गई है। हालांकि बाद में उन्होंने इन सभी बातों को नकार दिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं किया गया है, पर सुनने में आया था। तो दोस्तों, आपने ऐसी कई बातें सुनी होंगी, मिनिस्टर्स, सेलिब्रिटीज, हाई एंड बिजनेसमैन जिनके घर में बग्स लगाए जाते हैं और उनकी बातें सुनने की कोशिश की जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है आकृति खत्री। मैं पेशे से एक प्राइवेट जासूस हूँ। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने कहा कि आज हम बात करने वाले हैं बग्स और इन बग्स को डिटेक्ट करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है डीबगिंग, उसके बारे में। तो पहले हम जानते हैं कि ये बग्स क्या काम करते हैं, कैसे होते हैं और क्या क्या किया जाता है। बग्स यानी कि कोई एक छोटी डिवाइस, एक छोटी चीज जो आपके घर, ऑफिस या कार या किसी और प्रीमाइसेस में लगा करके आपकी बातें सुनी जा सके, आपकी वीडियोस रिकॉर्ड की जा सके। और ये ऐसी जगह लगाए जाते हैं जिसे नॉर्मल आदमी ढूंढ नहीं पाते हैं और इन खुफिया चीज़ों की मदद से आपके इंटरनल इंफॉर्मेशन ली जाती है, जो कि बहुत ही डेंजरस हो सकती है। इन बग्स को डिटेक्ट करने के लिए बड़े बड़े डिवाइसेस आते हैं और हम उन डिवाइसेस की मदद से इसको डीबग करते हैं। तो अभी तक हमने बात किया बग्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे लगाए जा सकते हैं और कैसे आपकी जानकारी ली जा सकती है। तो अब ये जानते हैं कि इन बग्स से कैसे बचा जा सकता है, इनके ना लगे या हमारी कोई जानकारी ना ले, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीबगिंग। ऐसे कोई भी जगह, ऑफिसेज या घर जिनको अपने यहाँ पे बग्स होने का खतरा महसूस होता है, जिनको लगता है कि कोई उनकी इंफॉर्मेशन ले सकता है, उनको रेगुलर इंटरवल्स पे छोटे ड्यूरेशन के बाद हर 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में ये चेक करवाना चाहिए कि उनके ऑफिस, घर, कार में कोई बग तो नहीं है। हमारी टीम भी ये काम करती है और हम जाकर के चेक करते हैं पूरे घर को, पूरे ऑफिस को, एक एक छोटी छोटी चीज़ चेक की जाती है। आपने देखा होगा जैसे कि एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशंस पे डिवाइसेस होते हैं, मेटल डिटेक्टर्स होते हैं जो ये डिटेक्ट करते हैं टॉं 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 कि आपके यहाँ पर कोई मेटल तो नहीं है, कोई बॉम्बिंग नहीं है। उसी तरह से हमारे पास भी बड़े बड़े डिवाइसेस होते हैं, छोटे से लेकर बड़े सभी तरह के, जिनको हम चेक करते हैं और ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर कोई बग तो नहीं है। बेसिकली ये डिवाइसेस रेडिएशन या फ्रीक्वेंसी कैच करते हैं। अगर वहाँ पर कोई बग होता है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कैच करके हमें बताते हैं कि यहाँ पर ये बग है। बहुत सारे आजकल ये डीबगिंग डिवाइसेस जो कि हमारे बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, लोग वहाँ से खरीद के भी इनको टेस्ट करवा रहे हैं, पर ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और ये बहुत ही लो कैटेगरी के होते हैं, तो बहुत ज़्यादा रेडियो फ्रिक्वेंसी नहीं पकड़ पाते हैं। दूसरा, कोई बग की बैटरी लाइफ अगर ख़त्म हो गई है या वो डेड हो गया है तो उस केस में ये जो ऑर्डिनरी बगिंग सिस्टम्स हैं ये उसको नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर बग्स बैटरीज से चलते हैं,
तो बैटरी खत्म हो जाने के बाद ये बग्स डेड हो जाते हैं। इसलिए हमारे जो बड़े डिवाइसेस होते हैं, जो हाईटेक डिवाइसेस होते हैं, वो ये चेक करते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन, ज़्यादातर की रियल एस्टेट्स जिनको खतरा होता है, वो ये काम रेगुलर बेसिस पे हमसे करवाते रहते हैं। तो हमारे बहुत सारे क्लाइंटल्स हैं जो ये रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करवाते हैं। इसके साथ साथ अपनी डेटा की प्राइवेसी, अपनी प्राइवेसी सबको इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत सारे लोग पर्सनली भी अपना चेकिंग करवाते हैं। कार्स, शॉप्स, ऑफिसेज, घर, सभी जगह ये डीबगिंग का प्रोसेस किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इन बग्स को कैसे प्लेस किया जाता है और ये कैसे चलते हैं। देखिए, जैसे मेरे पास ये एक बैटरी बग है, ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है, जो कि इसकी टेन्योर होता है लगभग 10 से 15 दिन की। सारी वॉइस और वीडियोस ये रिकॉर्ड कर सकता है। वीडियोस के लिए तो इसका एंगल ऐसा प्लेस करना पड़ता है कि ये फेस कर सके, पर ऑडियो के लिए हम इसे कहीं पे भी प्लेस करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे लगा सकते हैं। ये हमने एक डबल टेप लिया है, इसको अब हमने इस बग के ऊपर ऐसे लगा दिया है और अब हम इस बग को धीरे से यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक बहुत HD क्वालिटी क्लैरिटी वाला एक वीडियो कम ऑडियो रिकॉर्डर और बग है। इसको भी हम या तो किसी टेबल के साइड में प्लेस कर सकते हैं, सेम डबल टेप लगा करके। तो ये जो बग मैंने आपको दिखाया है, वैसे तो ये देखिए ये मैग्नेटिक इन नेचर है, जो लोहे से चिपक जाता है, लेकिन हम इसको बिना मैग्नेट के भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये जो बग है, इसका यहाँ पे ये ऑन ऑफ बटन है, यहाँ से हमने इसको ऑन किया, उसके बाद हम इसको ऐसे किसी इसमें भी प्लेस कर सकते हैं। प्लांट्स हैं या आपके घर का ऐसा कोई कोना जहाँ पे ज़्यादातर आप नहीं जाते हैं, जिसे आप ज़्यादा हाथ नहीं लगाते हैं, ऑफिस के ऐसी चीज़ें जिन्हें आप टच नहीं करते हैं नॉर्मली डे टू डे, उसकी सफाई नहीं होती है, उन सब चीज़ों में हम इसे प्लेस कर सकते हैं। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं, हम किसी ऑफिस या घर में अब ये एक छोटा सा वीडियो कैमरा कम डिवाइस है जो हम प्लेस करने जा रहे हैं। मान लीजिए ये आपका ऑफिस का कोई रूम है, एक नॉर्मल, यहां पर ये एक फ्लावर पॉट पड़ा है। तो अगर मैं इस कैमरा को या इस डिवाइस को, जो कि एक बहुत ही टाइनी सा डिवाइस है, बिल्कुल यहीं पे प्लेस कर देती हूं, अब ये किसी को भी नहीं पता चलेगा और मैं इस कॉन्फ्रेंस रूम की सारी बातें रिकॉर्ड कर पाऊंगी, सुन के देख पाऊंगी और आपकी ऑफिस की कीमती जानकारी, एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। तो इस टाइप के बहुत सारे बग्स लगाए जाते हैं। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में ये जाना और समझा कि बग्स किस तरह से लगाए जाते हैं, कैसे कैसे बग्स होते हैं। आजकल मार्केट में और भी हाईटेक बग्स आ गए हैं जिनकी वैलिडिटी कुछ घंटों से लेकर के कुछ हफ्तों तक हो सकती है और इनकी प्राइस रेंज भी 1-2 हज़ार से लेकर के लाख रुपए तक जाती है। तो महंगे कीमती बग्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि लोग बग्स लेने स्पेशली दूसरे कंट्रीज़ में भी जाते हैं ताकि हम वहाँ की टेक्नोलॉजी ला करके ये कर सकें। चोरी के लिए चोर सारी कोशिशें करता है और इंफॉर्मेशन ही आज की डेट में सबसे कॉस्टली और इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, पर्सन, कंपनी, इंडिविजुअल, ग्रुप, कुछ भी हो। इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल थिंग। तो उसी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, समझने के लिए आपके घर में, ऑफिस में, कार में बग्स लगाए जा सकते हैं। तो इससे बचने का तरीका डीबगिंग है जो हमने आपको बताया। तो सावधान रहिए। अगर आपको लगता है कि आपके कहीं पे भी आपके आसपास किसी की जानकारी लीक हो रही है, इंफॉर्मेशन जा रही है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या किसी भी और एजेंसी से कांटेक्ट करके आप इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवानी चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।